आज मुझे हुक्म दिया गया है कि महाराज जी के सत उपदेश से कोई चीज खास एक उनका उपदेश अमृत है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी या अपना तजर्बा उसमें मैं डालूं। हमें ये जूम का जो सत्संग की हमने ये स्थिति शुरू की, ये विचार आया जब ये काफी बीमारी फैली हुई थी कोरोना वगैरह की। तो एक बड़ा अच्छा सा आइडिया आया। मिश्रा साहब थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने इसके आगे चले। अब उसको भी लगभग 5 साल होने लगे हैं, 4 साल से ऊपर हो गया है। तो महाराज जी वो कहते होते थे कि बच्चों, एक एक क्लास पढ़, तो जब ऊपर जाएगा तो उतना ही आपका सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल होता जाएगा। तो पहली तक तो हम चीजें जो आम थी हम देखते थे, पढ़ते थे, कान को भी अच्छा लगता था, समझ भी आती थी। लेकिन जूं जूं अब हम आगे जाते हैं तो सब्जेक्ट भी मुश्किल होता जाता है और समझने भी थोड़ा हमारे पूरे कपाट खुल जाते हैं उससे, और उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आज का जो विचार है वो भोग वासना के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको महाशिवरात्रि की मुबारक देता हूं। और जब शिव की बात आती है तो महाराज जी से भी हमें अनुरोध करना पड़ेगा कि उनके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, जहां से मेरा जन्म जिस जगह पे हुआ कश्मीर में, हम लोग वहां से आए थे पाकिस्तान से। वहां पे शिविज्म बहुत ऊंचे सत्र पे है। शिव का बहुत वो लोग मानते हैं। और अक्सर शिव की जो ज्यादा महिमा होती है। मेरी आवाज आ रही है आप? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो शिविज्म के उस दायरे में हम रहे और समझते रहे कि शिव क्या है, शिविज्म क्या है। तो वहां पे हमें ये पता लगा कि भाई एक शिव है और दूसरा शक्ति है। तो ये चीजें हम तो समझते रहे, बचपन में भी समझते रहे। तो फिर एक बार हमारे एक टीचर होते थे, वो भी ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के। तो हमें बचपन में सिखाया कि भाई शिव और शक्ति आपको साइंस में कैसे बताएं हमें। तो कहने लगे देखो, शिव का वास जो है वो हमेशा ऊंचाई पर है, पर्वतों पर है। ये तो समझ में आता है कि शिव जी महाराज की जब भी सूरत सामने आती है तो बहुत विशाल पहाड़ होते हैं, हिमालय हुआ या कोई भी पहाड़ हो ऊंचाई पर है। कहते हैं देखो, जब वहां शिव जी बैठते हैं, ये उनका स्थान है। ये स्थान जो है शिव जी महाराज का, ये ऊंचाई पर है। और उनकी जटा से वो गंगा जो निकलती है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जिन्हें हम दरिया कहते हैं, नदी कहते हैं। नदी के आगे हम बांध बना के उसकी बिजली पैदा करते हैं। तो एक बड़े आसान तरीके से समझा दिया कि भाई शिव जी अपने स्थान पर बैठे हैं और उनके स्थान की वजह से उनकी ये शक्ति नीचे आ रही। यहां तक तो हमें समझ आ गई कि भाई चलो, साइंस के तरीके से भी शिव की शक्ति का ये है। पर यह भी तो हम सुनते आए कि शिव जी भोले हैं, शिव जी हमेशा दयालु हैं, हमेशा प्रसन्न होते हैं। पर लेकिन जब महाराज जी के शिव भक्ति के स्वरूप को देखा तो अपने पूरे विचार ही बदल गए। मैं उन्हीं के लिखे हुए कुछ चीजें आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप भी समझ जाएंगे कि शिव क्या है, शिव क्यों दयालु है।
महाराज जी फरमाते हैं, शिव शब्द का अर्थ कल्याण है, सो कल्याण स्वरूप एक आत्म शक्ति को ही जाने, जिसकी महिमा अनंत ग्रंथ और शास्त्र बयान कर रहे हैं। और हर एक शरीर आकार का वास्तविक जो जीवन स्वरूप है, उसी का सिमरन ध्यान आपको गुरु दरबार से प्राप्त हुआ है। ये गौर से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दृढ़ निश्चय कर लें, ऐसे शिव स्वरूप अविनाशी शब्द को जिसने पहचान लिया है, वही सतगुरु स्वरूप सर्व पूजने योग है, यानी आत्मज्ञानी पुरुष ही शिव स्वरूप है। महाराज कहते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ही शिव स्वरूप है। उसके दर्शन और आज्ञा पालन करने से सर्व कल्याण प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में चूंकि शिव स्वरूप ही आत्मज्ञानी प्रसिद्ध थे, इस वास्ते गुरु रूप करके उनकी सत आज्ञा पालन करने की हिदायत की गई थी। अब आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपने जमाने में जो सतगुरु आत्मदर्शी आपको प्राप्त हुए हैं, ये गौर से सुनिए, अब अपने जमाने में जो सतगुरु आत्मदर्शी आपको प्राप्त हुए हैं, वही शिव पद कल्याण जानने वाले हैं। और तुम अपनी भी कल्याण इनके सत वचनों पर दृढ़ विश्वासी होने से ही जाने, ऐसा निश्चय कर लेवे। सार निर्णय ये है कि शिव का पद कल्याण स्वरूप एक आत्मदर्शी पुरुष ही है। अगर किसी को ऐसे सतपुरुष का मिलाप हो जावे और सत शिक्षा भी प्राप्त हो जावे, तो उस पुरुष के दुर्लभ भाग जानने चाहिए। अगर सत विश्वास करके सतगुरु आज्ञा का पालन करने में जो दृढ़ रहे, ईश्वर सत बुद्धि देवे। इस विचार को गौर करके अनुभव करें और हाजर स्वरूप शिव पद को ज्ञाता सतगुरु के वचनों को अपनाए वचनों। अब इसमें एक बहुत साफ तरीके से महाराज जी ने कहा है कि जो पूर्ण गुरु है, जो पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु हमें मिला है, किस्मत से हम लोगों को मिला है, वही शिव का स्वरूप है। हमारे महात्मा जी भी पूरे शिव के स्वरूप थे, क्योंकि महाराज जी भी उनके पास जो जाता था, ठंडक होती थी, ठंडक मिलती थी, और हमेशा वो हमारा कल्याण ही सोचती। मैं यहीं विराम देता हूँ इसको, और मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ आपके। अब ये थोड़ा सा जब मैं बात कर रहे हैं कि भाई अब क्लासे हम ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा सबको ध्यान देना है, एक एक शब्द के बारे में सोचना है कि ये जो भोग वासना है, ये इंसान की फितरत है, इंसान की नहीं है, जानवर की, परिंदे की, समुद्र में रहने की चीज। महाराज जी ने सब चीजें इसमें दी हैं। वो किस तरीके से और किस लेवल की उन्होंने दी है कि आगे तक तो हम छोटे मोटी चीजें उनकी हर चीज सुनते थे, जो सुनते आए हैं, लेकिन जब जब जो हम जितना ऊपर ऊपर आते जाएंगे, उतना ही कठिन होता जाएगा महाराज जी को समझना। और यही चीज है, हमें मेहनत करनी है इसको समझने की। मैं उन्हीं की बात, ये उनके लिखे हुए सत उपदेश है, तरन तारा में हुए थे ये। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिर समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंत दौड़ रहे हैं। हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। ये एक ऐसी भोगों को पूरा करने की बीमारी लगी हुई है, जो कई शरीर धार कर भी भोग वासना की निवृत्ति नहीं हो रही। मुझे एक अपने प्रेमी याद आते हैं, कृष्ण लाल उनका नाम था, हमारे जम्मू में हुआ करते थे, बहुत सादे तरीके से, लेकिन अटूट विश्वास था महाराज जी पर। वो कहते महाराज जी इतने सतगुरु हमारे जो परमात्मा के हैं, महाराज जी को साक्षात समझते थे, इतने दयालु हैं कि हम उनसे जो भी मांगते थे वो कहते थे तथास्तु, जो भी मांगे तथास्तु। कहता हमारी फरिश्त इतनी लंबी होती थी, पर हमारी उम्र उतनी छोटी होती थी। हमारी तो बहुत कम उम्र है। कहते क्या होता था, शरीर तो खत्म हो जाता था, लेकिन
महाराज की वो फरिश्त तो बहुत लंबी थी, वो तो उन्होंने देनी थी, सदगुरु ने वो तो पूरा करना था। इसलिए कहता चल बच्चू एक जन्म और ले तो उसमें कर ले। लेकिन हर जन्म में यही होता था, ये फरिश्त बढ़ती ही जाती थी इंसान की। तो महाराज जी ये कहते हैं, हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। ये एक ऐसी भोगों की पूरा करने की बीमारी लगी हुई है जो कई शरीर धार कर भी भोग वासना की निवृत्ति नहीं हो रही है। ये ऐसी यात्रा भोग वासना की है कि खत्म होने में नहीं आती। यही वासना बारंबार जीव को शरीर की कैद में लाती रहती है। वासना ही एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाती है। शरीर खुद जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है। चाहे कोई राजा है या रंक, अमीर है या गरीब, समझदार है या मूर्ख, और सब जीवों में चाहे आसमान पर उड़ने वाला है या जमीन पर चलने वाला है या पानी में रहने वाले, सब चार खानी के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने के खातिर ही विचरते नजर आते हैं। केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अति कठिन है। यही ये हो ही नहीं सकती। शारीरिक यात्रा भी थोड़े काल के लिए ही है, और जितने भी भोग इस वास्ते हैं वह भी क्षणभंगुर हैं। सबसे बड़ी मूर्खता ये है जो कि इन अपूर्ण चीजों में सत शांति हासिल करना चाहते हैं। इस मूढ़पने में खोटे से खोटे कर्म करके अपने आप को आप ही बंधन दर बंधन में जीव डाल रहा है। इस बंधन की हालत में ही शारीरिक यात्रा खत्म हो जाती है, मगर शांति बिल्कुल ही नहीं मिलती। इस क्षणभंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। भाग्य से सतबुद्धि अग्रत हो जाए, जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जावे और संसार की असारता और शरीर के क्षणभंगुरता का पता लग जाए, जिससे तमाम खेद नाश हो सकता है। ऐसे सत्य यतन हासिल हो जाएं जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं उनके दुख रूप समझने लग जाएं, और जो भी कर्म दिन रात में हो रहे हैं सबको बंधन स्वरूप जानते हुए केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित अनंत स्वरूप नेह कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती है। जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना दग्ध नहीं होती। जिस समय आत्म परायण होकर बुद्धि अंतर्विखे दृढ़ होती है, उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होके सत्पुरुषों के मार्गों पर चलने वाली बनती है। जितने भी शारीरिक भोग हैं उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। इस वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है, फिर व्यवहार निर्मल और सत्संग से मेल मिलाप रखना। जितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की हो, सबको मर्यादा में करते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में जला हुआ जीव इस कदर हैरान परेशान होता है कि वह अपनी परेशान हालत को आप ही जानता है। बगैर अग्नि के जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सतमार्ग के और कोई रास्ता नहीं है। और अंत में मैं यहीं विराम देता हूं महाराज की इस दोहे से। वासना रूपी अगन में
जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में, जीव शीतल हो जात। वासना रूपी अगन में, जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में, जीव शीतल हो जात। ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल टॉपिक था। मैं कोशिश तो भी की, पर महाराज का जो लिखा उसमें तुम्हें कुछ उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकता। कोई गलती हो तो क्षमा का पात्र हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।